आरंभ में केवल प्रकाश नहीं था, एक गति सीमा भी थी। हम रफ्तार के दीवाने हैं। हम दूरी को जीतने के लिए इंजन बनाते हैं। हम हमेशा सबसे तेज रास्ता खोजते हैं। और अपनी कहानियों में हम परम स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं, वॉर्प स्पीड, जहां भौतिक विज्ञान के नियमों को तोड़ते ही तारे खींचकर सफेद लकीरों में बदल जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड को हमारी कहानियों की परवाह नहीं है। वो सफेद लकीरें, वे एक झूठ है। यदि आप वास्तव में प्रकाश की गति, जिसे सी कहा जाता है, पर यात्रा करें, तो आपको लकीरें नहीं दिखेंगी। आपको उस ब्रह्मांड का अंत दिखाई देगा जिसे आप जानते हैं। इस यात्रा को समझने के लिए आपको इसकी कीमत समझनी होगी। आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी एक क्रूर सौदा करती है। द्रव्यमान मूल रूप से गति का विरोध है। जैसे जैसे आप गति बढ़ाते हैं, आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन सापेक्ष गति पर वह ऊर्जा द्रव्यमान की तरह व्यवहार करती है। आप भारी हो जाते हैं। द्रव्यमान वाले एक भी परमाणु को प्रकाश की गति तक धकेलने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इतनी ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगले 10 मिनट के लिए चलिए भौतिकी के नियमों को भूल जाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास अनंत शक्ति वाला एक इंजन है। चलिए इस सफर पर चलते हैं। हम गति बढ़ाना शुरू करते हैं। प्रकाश की गति का 10%, 30%। पहले कुछ नहीं बदलता, लेकिन फिर रंग आपसे झूठ बोलने लगते हैं। यह डॉपलर शिफ्ट है। ठीक वैसे ही जैसे एम्बुलेंस का सायरन पास आते समय तेज और दूर जाते समय धीमा हो जाता है, प्रकाश की तरंगें आपके आगे सिकुड़ जाती हैं और आपके पीछे खिंच जाती हैं। आपके पीछे प्रकाश की तरंगें इतनी खिंच जाती हैं कि वे इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो तरंगों में बदल जाती हैं। आपके पीछे का ब्रह्मांड गायब हो जाता है। आप अपने ही अस्तित्व की खबर से तेज भाग रहे हैं। सामने की ओर दृश्य ब्रह्मांड सिमटने लगता है। इसे रिलेटिविस्टिक अब्रेशन या सर्चलाइट इफेक्ट कहते हैं। बारिश सीधी गिरती है, लेकिन अगर आप तेज दौड़ें तो वह आपके चेहरे पर लगती है। फोटॉन भी ऐसा ही करते हैं। जैसे जैसे आप सी के करीब पहुंचते हैं, आपके बगल से यहां तक कि पीछे से आने वाले फोटॉन भी सामने से आते हुए प्रतीत होते हैं। प्रकाश की गति के 99.9% पर आपकी दुनिया एक सुरंग बन जाती है। ब्रह्मांड का पूरा 360 डिग्री दृश्य आपके ठीक सामने एक अंधा कर देने वाली रोशनी के बिंदु में सिमट जाता है। और यह घातक है। दूर के तारों की कोमल रोशनी अब एक्सरेस और गैम्मा रेस में बदल चुकी है। अगर आपके पास अनंत सुरक्षा कवच नहीं है, तो आप उसी तारों की रोशनी से जलकर राख हो जाएंगे जिसका आप पीछा कर रहे हैं। लेकिन दृश्य में बदलाव आपकी सबसे छोटी समस्या है। हकीकत स्वयं बिखर रही है। हमें लेंस कॉन्ट्रैक्शन की बात करनी होगी। जैसे जैसे वेग बढ़ता है, दूरी घटती है। पृथ्वी पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए आप एक विशाल दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ब्रह्मांड चपटा हो रहा है। सी के 99.9% पर अल्फा सेंटोरी के 4 प्रकाश वर्ष सिकुड़कर मात्र कुछ कदम रह जाते हैं। आप केवल अंतरिक्ष में यात्रा नहीं करते, आप उसे सिकोड़ देते हैं। और फिर समय है। आप अंतरिक्ष में जितनी तेजी से चलते हैं, समय में उतनी ही धीमी गति से चलते हैं। यदि आप 100% तक पहुंच सकें, यदि आप स्वयं एक फोटॉन बन सकें, तो गणित शून्य से विभाजन दिखाता है। एक सिंगुलैरिटी। उस फोटॉन के बारे में सोचें जो सूर्य से निकलता है। हम कहते हैं कि उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। हम अपनी घड़ियां देखते हैं। हम इंतजार करते हैं। लेकिन उस फोटॉन के नजरिए से दूरी शून्य है। यात्रा का समय शून्य है। ब्रह्मांड की शुरुआत में पैदा हुआ प्रकाश का एक कण 13 अरब साल की यात्रा करके आज रात आपकी आंखों से टकराता है। उस कण के लिए कोई समय नहीं बीता है। उसका जन्म और उसकी मृत्यु एक ही क्षण में होती है। प्रकाश की किरण पर सवार होने का मतलब है ऐसी जगह रहना जहां समय का अस्तित्व नहीं है,
जहां यात्रा ही मंजिल है, जहां सब कुछ होता है बिल्कुल अभी। प्रकाश की गति में आपका स्वागत है।